वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हरियाणा जीके में आज लेके आए हैं आपके लिए हरियाणा की नदियाँ, कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं उनके बारे में बात करेंगे। और क्लास में ही ये वादा है मेरा आपको कि हरियाणा की सारी नदियाँ आपको याद हो जाएगी, अलग से आपको कोई बुक या वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में हमें पता है हरियाणा में दो तरह की पहाड़ियाँ हैं, एक है अरावली पहाड़ियाँ, ठीक है, एक है अरावली की पहाड़ियाँ और एक है शिवालिक पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ पुरानी है, जो हरियाणा के कहाँ है, यहाँ दक्षिण में पड़ती है, ठीक है। और सिर पे क्या है, यहाँ है इस तरफ शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के सिर पर है। और नीचे के भाग में मैं बात करूँ, नीचे क्या है भाई, अरावली की पहाड़ियाँ हैं और अरावली की पहाड़ियों से अलग अलग नदियाँ निकलती है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, नदियों के बारे में बात करेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे घग्गर नदी की। किसकी बात करेंगे भी? घग्गर नदी। ये रही घग्गर नदी हमारी। ये क्या है? शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है। और कहाँ से निकलती है भाई? हिमाचल प्रदेश के डागसाही से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के डागसाही से निकलती है। ये यहाँ है, यहाँ से निकली ये हमारी घग्गर नदी, डागसाही से निकली, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से निकली और निकल के फिर इसने पंचकुला में एंट्री की, ठीक है। पंचकुला में आ गई भाई ये घग्गर नदी, पंचकुला। और पंचकुला की सीमा से निकलकर थोड़ी सी ये अम्बाला में आई, अम्बाला में आके फिर कुरुक्षेत्र में एंट्री नहीं की, कुरुक्षेत्र की सीमा से बहते हुए फिर यहाँ आ गई कैथल, और कैथल से फिर फतेहाबाद, और फतेहाबाद से फिर सिरसा होते हुए यहाँ राजस्थान बटनेर दुर्ग की तरफ जाके लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। अब इमेज के माध्यम से हम ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आपको रेड लाइनें नज़र आ रही होगी, तो ये हमारी घग्गर नदी कहाँ से निकली भाई? डागसाई से निकली। यहाँ डागसाई हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है ये, यहाँ से निकली। निकलते ही कहाँ आई? पंचकुला। यानी कितने जिलों से होकर गुजरी? पंचकुला। और फिर कहाँ आई? अम्बाला में आई, अम्बाला में आई। फिर कहाँ आई? फिर कुरुक्षेत्र से तो बाहर निकल गई, कुरुक्षेत्र में एंट्री नहीं की इसने, देखो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही होगी। फिर तीसरा है हमारा कैथल, कैथल से फिर फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद के अंदर से आती हुई फिर है चौथा फतेहाबाद, और पांचवा है सिरसा। सिरसा से होते हुए ये देखो यहाँ ये राजस्थान में चली जाती है, राजस्थान और बटनेर दुर्ग गंगानगर की साइड क्या है, हनुमानगढ़ की साइड निकल जाती है ये, हनुमानगढ़ में बटनेर दुर्ग में क्या है, प्रवेश कर जाती है ये हनुमानगढ़ में। तो अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन देखो कि घग्गर नदी कहाँ से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के डागसाई क्षेत्र से घग्गर नदी निकलती है। तो हरियाणा में कौन से ज़िले से एंटर करती है? तो हरियाणा में कौन से ज़िले से एंट्री ली भी इसने? पंचकुला से एंट्री ली। पंचकुला के बाद कौन सा ज़िला? अम्बाला। दूसरे नंबर क्या है? पंचकुला के बाद अम्बाला में आ गई भाई घग्गर नदी। फिर क्या है? फिर कैथल में आ गई तीसरे नंबर, पंचकुला, अम्बाला, अम्बाला से बहती हुई कैथल, कैथल से फिर फतेहाबाद और फिर सिरसा। 5 जिलों में होती हुई ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है वहाँ जाकर। तो कौन सी नदी भी? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी 5 जिलों से निकलती है, 5 जिलों से होकर गुजरती है, हिमाचल प्रदेश के डागसाही से निकलती है। और ये मौसमी नदी है। और मौसमी नदी क्या है? वो मौसम में जब बारिश का मौसम होता है तो वो बहती है, बाद में बारिश जब बंद हो जाती है तो वो लुप्त हो जाती है जाके। तो घग्गर नदी की 2 सहायक नदियां हैं, एक है भाई झांझर और एक है कौशल्या। ये दोनों नदियाँ क्या है, घग्गर नदी को आगे बढ़ने में मदद करती है। क्या है भाई? झाझर और कौशल्या। झाझर और कौशल्या घग्गर नदी की क्या है भाई? सहायक नदियां हैं। क्या है भाई? सहायक नदियां हैं। अब आप बोलोगे जी याद कैसे करेंगे? बहुत सी नदियों की सहायक नदियां बनने वाली है। अब क्या है, हम याद करेंगे पहले कौशल्या का को निकालेंगे, कोज्जा पड़े भाई, घाघरा, घग्गर से घाघरा,
बिश्नोई धर्म के लोग रहते हैं हमारे हरियाणा में भी, राजस्थान में भी। कोई भी दिल पे मत ले लेना, और वैसे दिल पे लेने वाली ये बात भी नहीं है। और उनकी एक बोली है, बिश्नोई धर्म के लोग कोई भी गंदी चीज़ को क्या बोलते हैं अभी, ये कोजी पड़ी है, भुंडी पड़ी है, ठीक है, कोई भी गंदी चीज़ है। तो हम नदियों को याद करने की ट्रिक बनाइए। कोजा है हमारा क्या भाई, घाघरा, घाघरा कोजा पड़ा है, भुंडा पड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, घग्गर की सहायक नदियां हैं जो कोजी है, कोजा है। कोजा क्या है भी, घाघरा कोजा है हमारा, भुंडा पड़ा है, हम नहीं पहनने वाले। क्यों? क्योंकि ये बरसाती नदी है, ये आगे जाकर यहाँ हनुमानगढ़ में क्या है, विलुप्त हो जाती है। कोजा पड़ा है, घाघरा, तो ये क्या है, झांझर और कौशल्या घग्गर नदी की दोनों सहायक नदियाँ होती है। याद हो गया। पंचकुला में एंट्री ली, पंचकुला के बाद आई अंबाला, अंबाला से कहाँ आई, कैथल, कैथल से फिर कहाँ आई, फतेहाबाद, और फतेहाबाद से फिर कहाँ आई, सिरसा, और सिरसा से होते हुए ये हनुमानगढ़, बटनेर, दुर्ग में वहाँ जाके लुप्त हो जाती है। वहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, चाहे कहीं लुप्त हो जाओ, हमें तो हरियाणा का पता है, ठीक है। घाघरा कोजा है, 5 बार कह दी तने मैं कौन पैरू। 5 का मतलब क्या है कि 5 हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरती है। पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, मेरे साथ की साथ बोलो, क्लासरूम में ही याद हो जाएगा। पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, सिरसा से आगे याद नहीं रखना, लुप्त हो जाती है। ये आगे बरसाती नदी है हनुमानगढ़ के, ठीक है, हनुमानगढ़, बटनेर, दुर्ग के पास लुप्त हो जाती है। अब आ जाओ भाई, ये आ गई हमारी, इसे बोलते हैं टांगड़ी नदी भी बोलते हैं और टांगरी नदी भी बोला जाता है, एक ही बात है। और ये कहाँ से निकलती है, हमारी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी की पहाड़ियाँ क्या है, हरियाणा में भी उसका विस्तार है और हिमाचल प्रदेश में भी उसका विस्तार है। तो ये देखो, यहाँ से चली हमारी टांगड़ी नदी, टांगरी नदी यहाँ से चली, और यहाँ से क्या है, यहाँ से एंट्री ली हुई, कौन से जिले में आई, नंबर 1 पूछ लेगा, सीक्वेंस भी पूछ लेगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का क्रम बताओ, और जिले दे देगा, पहले पंचकुला में आई, फिर अंबाला में आई, फिर कैथल में आई, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो टांगड़ी नदी क्या है, टांगरी नदी पहले पंचकुला में एंट्री ली, यहाँ से पंचकुला से होते हुए फिर अंबाला, और फिर क्या है, कुरुक्षेत्र, और फिर यहाँ आ गई कैथल। 4 जिलों में ही आई कैथल तक। यहाँ क्या है, यहाँ लुप्त हो गई है। टांगड़ी नदी निकली मोरनी की पहाड़ियों से, यानी मोर की टांगों से निकलती है भी टांगड़ी नदी। और कहाँ से एंट्री ली, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल। कहाँ से निकली भाई, टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकली, और क्या है, ये 4 जिलों में आई। पंचकुला में एंट्री ली, पंचकुला के बाद अंबाड़ा में, फिर कुरुक्षेत्र में और कैथल में। कैथल में आके ये क्या है, नदी में मिलेगी, मारकंडा नदी में मिल जाएगी। चलो भाई आगे देखो। अब तीसरी नदी है, तीसरी नदी आ गई हमारी, ये उत्तरी हरियाणा की नदियां हैं। घग्गर नदी के बारे में बात कर ली, उसकी सहायक नदियों की भी बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। टांगड़ी नदी क्या है, 4 जिलों में बहकर खत्म हो गई, पंचकुला, अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल। पंचकुला, अंबाड़ा, कैथल, कुरुक्षेत्र, साथ की साथ बोलो टांगरी नदी। अब चलो भाई मारकंडा नदी। मारकंडा नदी भी यहाँ क्या है, मारकंडा नदी ये देखो, यहाँ से मारकंडा नदी निकल रही है। मारकंडा नदी क्या है, मारकंडा यहाँ से चली मारकंडा नदी, और अंबाड़ा ज़िले में बहकर यहाँ मिल गई भी। यहाँ कौन सी नदी आएगी उसकी बात करेंगे, यहाँ मिल गई। यहाँ मारकंडा नदी, एक जिला मारकंडा नदी, अंबाला, ठीक है, अंबाला। मारकंडा नदी कहाँ से निकली, मोरनी की पहाड़ियों से। कहाँ से आई है, अंबाला में आई, और अंबाला में आगे जाकर क्या है, ये सरस्वती नदी में मिल जाएगी। तो मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी हुई भी, सरस्वती की सहायक नदी हुई। अब आ जाओ यहाँ, सरस्वती नदी भी क्या है, आदि बद्री स्थान है हमारे, आदि बद्री से क्या है, एंटर करेगी ये, यहाँ पड़ता है आदि बद्री। आदि बद्री से यहाँ इसने एंट्री ली सरस्वती नदी ने, यमुनानगर से होते हुए कुरुक्षेत्र में मिलती है मारकंडा और सरस्वती दोनों नदी, ठीक है। सर को मारो, और फिर क्या है, सर के मारने के बाद यहाँ क्या है, कुरुक्षेत्र में दोनों की दोनों मिल जाती है। कौन सी नदी, मारकंडा और सरस्वती नदी। मारकंडा नदी मोरनी की पहाड़ियों से, और सरस्वती नदी वही हिमाचल प्रदेश क्या है, आदि बद्री।
आदि बद्री याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो भाई आगे, ये एक ही जिले में आई भाई, एक ही जिले में आई मारकंडा नदी। मारकंडा नदी एक जिले में, और दूसरे जिले में कुरुक्षेत्र में क्या है, ये आगे जाकर सरस्वती नदी में मिल गई। सरस्वती नदी क्या है, आदि बद्री से निकली, यमुना नगर में प्रवेश किया, फिर ये कुरुक्षेत्र में होती हुई आगे क्या है, यहाँ देखो यहाँ तीनों मिल गई। सरस्वती नदी में टांगड़ी नदी भी मिल गई और मारकंडा नदी भी मिल गई, और यहाँ क्या है, कैथल में मिली है, यहाँ मिल गई, इसमें टांगरी नदी मिल गई कुरुक्षेत्र में, और ये क्या है, मारकंडा नदी मिल गई इसमें। तो आगे ये चलती हुई क्या है, ये सिरसा फतेहाबाद की सीमा पर आई, और फतेहाबाद की सीमा से सिरसा की सीमा में आगे चलकर ये भी क्या है, विलुप्त हो गई। कौन सी नदी भाई, सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। पढ़ ली, और क्या है, टांगरी नदी पढ़ ली, और सरस्वती नदी हमने पढ़ ली। अब देखो रिपीट करते हैं फटाफट। टांगरी नदी का उद्गम कहाँ से, मोरनी की पहाड़ियों से, मोरनी की पहाड़ियों से, ठीक है, मोर की टांगों से निकल रही है। और ये क्या है, यहाँ से निकली पंचकुला, पंचकुला के बाद अंबाला, और अंबाला से होते हुए कुरुक्षेत्र, और कैथल में आके ये यहाँ रुक जाती है, कैथल में विलुप्त हो गई। कौन सी नदी हमारी, टांगरी नदी। टांगरी नदी कैथल में विलुप्त हो गई। उसके बाद चलो भाई, उसके बाद आ जाओ मारकंडा। मारकंडा नदी कहाँ से निकली, मोरनी की पहाड़ियों से निकली, ये भी ठीक है। और ये क्या है, अंबाला से होते हुए, अंबाला से फिर कुरुक्षेत्र, दो ही जिलों में आई मारकंडा नदी, अंबाला और कुरुक्षेत्र, अंबाला और कुरुक्षेत्र। यहाँ आके ये सरस्वती नदी में मिल जाएगी, आगे नहीं जाएगी। अब आ जाओ भाई सरस्वती नदी। सरस्वती नदी आदि बद्री से निकली, कहाँ से निकली, आदि बद्री से निकली। और सरस्वती नदी क्या है हमारी, सरस्वती नदी के बारे में मान्यता है कि ये हमारी प्राचीन नदी थी। इसका वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है, और महर्षि वेदव्यास ने सरस्वती नदी के किनारे ही बैठकर क्या है, महाभारत की रचना की थी। और क्या है, नरकात्री, महाभारत के नरकात्री में इसका सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। कौन सी नदी का, नरकात्री। नरकात्री आदि बद्री से निकलती है, और माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर महाभारत की रचना की थी, और महाभारत के एक अध्याय में नरकात्री नाम से इस नदी का, सरस्वती नदी का क्या है, उल्लेख है। अब आ जाओ भाई, सरस्वती नदी निकली, यहाँ से चली भाई, यहाँ से चली यमुना नगर में, यमुना नगर से फिर कुरुक्षेत्र, यहाँ मिल गई ये दोनों नदी, ठीक है। सरस्वती मिल गई और मारकंडा मिल गई, सरमा मिल गई, यहाँ से मारकंडा और सरस्वती दोनों मिल गई। इसके बाद क्या है, कुरुक्षेत्र से ये दोनों चलती हुई आगे इसने मिला लिया, टांगरी नदी को मिला लिया। कुरुक्षेत्र में सरस्वती और मारकंडा मिल गई, और कुरुक्षेत्र से ये कैथल पहुंची एक बन के, फिर क्या है, इन्होंने टांगरी नदी को भी मिला लिया। इसका मतलब क्या है, टांगरी और मारकंडा क्या है, सरस्वती नदी की सहायक नदियां हैं। अब आ जाओ भाई, यहाँ से कैथल से क्या है, फतेहाबाद से थोड़ी सी एंट्री ली इसने, सरस्वती नदी ने फतेहाबाद से होती हुई आ गई है, सिरसा की सीमा से बाहर चली गई। ये भी क्या है, हनुमानगढ़ की तरफ जाकर विलुप्त हो गई, वहाँ आगे बात नहीं करेंगे। अब हमने पढ़ लिया सरस्वती नदी का वर्णन पढ़ लिया हमने, मारकंडा नदी पढ़ ली, और टांगरी नदी पढ़ ली, और घग्गर नदी पढ़ ली। अब ये जो 4-5 है ये मुख्य है। घग्गर नदी मौसमी नदी है, बरसाती नदी है। सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, इसके बस हम साक्ष्य के आधार पर है कि यहाँ से एंट्री की इसने। अब आ जाओ यमुना नदी। ये यमुना नदी सबसे फेमस नदी है हरियाणा की, क्योंकि ये सदा नीरा है, ये हमेशा बहती रहती है, और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे सहायक नदी भी है, ठीक है। अब ये देखो यमुना नदी यहाँ से निकलती है, कहाँ से, यमुनोत्री उत्तराखंड से, और गढ़वाल हिमालय की बंदरपुर से उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में क्या है, एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, और वहाँ क्या है, एक प्लेस का नाम है गढ़वाल हिमालय बंदरपुर। यानी बंदरपुर के गढ़वाल हिमालय से कौन सी नदी निकली, यमुना नदी निकली, और निकल के यहाँ से प्रवेश कर गई। कहाँ भाई, यहाँ पड़ता है यमुना नगर में, यमुना नगर से यहाँ प्रवेश किया इसने, ठीक है। यमुना नगर से एंट्री ली,
यमुनानगर में प्रवेश किया, यमुनानगर से फिर ये सीमा बनाएगी, बिल्कुल अंदर नहीं जाएगी। यमुना नगर इसलिए तो नाम है इसका क्योंकि यहाँ से यमुना नदी गुजरी सबसे पहले यमुना नगर, ठीक है। यमुना नदी सबसे पहले यमुनानगर में ही एंटर करती है, फिर ये करनाल की सीमा पे बहेगी, फिर पानीपत, और फिर थोड़ी सी सीमा सोनीपत, और सोनीपत में बह के दिल्ली के बाद क्या है, ये थोड़ी सी सीमा फरीदाबाद, यहाँ फरीदाबाद के असनपुर से निकलकर फिर आगे क्या है, ये आगे अलीगढ़ चली जाती है। अलीगढ़ पड़ता है यूपी में, अलीगढ़ यूपी में चली जाती है। आगे हमें याद नहीं रखना, हमें हरियाणा तक ही याद रखना है क्योंकि ग्रुप डी का पेपर है। अगर और होता तो वहाँ थोड़ा डिटेल और पढ़ते। चलो अब क्या है, हरियाणा की सदा नीरा नदी है। सदा नीरा नदी कौन सी? यमुना नदी। और यमुनानगर का नाम इसी नदी के नाम पर भी है, ठीक है, क्योंकि ये यमुना यहाँ से यमुनानगर से ही प्रवेश करती है। यमुनानगर के बाद करनाल की सीमा बनाई, पानीपत की बनाई, फिर सोनीपत की बनाई, और फिर दिल्ली में बहते हुए फरीदाबाद के असनपुर में आके क्या है, ये आगे अलीगढ़ यूपी में चली जाती है, ठीक है। अब देखो गढ़वाल हिमालय से निकली, इसकी भी सहायक नदियाँ होगी, हर किसी की सहायक नदियों के बारे में बाद में बात करेंगे। तो यमुना नदी ये यहाँ से चली और फरीदाबाद यहाँ तक आई, तो इसने कितनी दूरी तय की भाई? 320 किलोमीटर की दूरी तय की। कितनी दूरी तय की भाई? 320 किलोमीटर। एक बात ये याद रखनी है कि जहाँ से निकली, ठीक, यहाँ से नहीं, जहाँ यमुनानगर से लेके फरीदाबाद तक इसने कितनी दूरी कवर की भी? 320 किलोमीटर की दूरी कवर की। और 5 हरियाणा के ज़िले आए, यमुनानगर आया, करनाल आया, सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद के सिर्फ एक ही गांव असनपुर से निकलकर ये थोड़ी सी एंट्री करेगी ये असनपुर में, और फिर क्या है, बाहर निकल जाएगी। फिर ये कहाँ चली जाएगी? अलीगढ़ में चली जाती है। तो शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा की जो शिवालिक पहाड़ियाँ उनसे 5 नदियाँ निकलती है। एक है क्या, एक कौन सी है? यमुना नदी सदा नीरा नदी है, हमेशा बहती रहती है, 12 मासी कह लो, चाहे 12 मासी बहती रहती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है और ये हरियाणा और यूपी को अलग कर देती है। यूपी और हरियाणा को अलग करने वाली नदी क्या है? यमुना नदी है, 320 किलोमीटर की सीमा। और यमुना नदी हरियाणा के कौन कौन से ज़िलों से कितने ज़िले पड़ते हैं भाई? 5। यमुनानगर के बाद करनाल, ठीक है, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद, 5 ज़िलों से होकर गुजरती है यमुना नदी। आगे अलीगढ़ यूपी में चली जाती है। निकलती कहाँ है? गढ़वाल हिमालय के बंदरपुर उत्तराखंड से। यमुनोत्री ग्लेशियर गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई। उत्तरी हरियाणा की सारी नदियाँ याद हो गई। तो चलो फिर से पूछती हूँ आपसे क्वेश्चन। अब देखो क्या है, घग्गर नदी मौसमी नदी है, ये भी हरियाणा की खास नदी है। इसकी जो सहायक नदी है कोज्जा है, क्या है? घाघरा है, झज्जर है, कौशल्या है। टांगरी नदी किसकी सहायक है? टांगरी नदी मारकंडा नदी और क्या है? सरस्वती नदी की सहायक है। अब मारकंडा नदियाँ की भी क्या है? 3-4 नदियाँ सहायक है। ये मारकंडा नदी यहाँ यमुनानगर से यहाँ से चल के अम्बाला कुरुक्षेत्र तक आती है ना, तो 4-5 नदियाँ मिल जाती है जब ये मारकंडा नदी चलती है। मारकंडा नदी की सहायक नदियाँ हैं, यहाँ एक ट्रिक से समझेंगे। नर का बेटा के का को साइलेंट है, न से क्या है? नर का बेटा कौन है भाई? मैं हूँ, मैं। नर का बेटा मैं से क्या याद रखोगे? मारकंडा, मैं से मारकंडा। और नर का बेटा कौन है भाई? ठीक है, नर का बेटा कौन है? मैं से डिनोट करोगे मारकंडा। अब आ जाओ, न से क्या बनेगा? न से बनेगा नकटी मारकंडा की क्या है? सहायक नदी है। न से बनाओ नकटी, न से नकटी। रे से बनाओ रण, रे से रण। बे से बेंगना और टा से टांगरी।
ये सहायक नदियां हैं भाई। रण का बेटा और मैं हूँ, मैं नर का बेटा हूँ भाई। नर का बेटा कौन है? मैं। तो ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं मारकंडा नदी की। नकटी रण बेंगना टांगरी, नकटी रण बेंगना टांगरी, नर का बेटा मैं नर का बेटा हूँ। और ये सारी की सारी क्या है? मारकंडा नदी की सहायक नदी। घग्गर नदी की मैंने बताई, घग्गर नदी की सहायक नदी। कोज्जा है, घाघरा, दो ही सहायक नदियाँ है घग्गर नदी की। मारकंडा की 4 है। मारकंडा की क्या है? न से नकटी, र से रण, बे से बेंगना, टा से टांगरी। ठीक है, ये 4 की 4 सहायक नदियां है। अब यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे। यमुना नदी की 3 नदियां सहायक है। ठीक है, एक है भाई बुड्डी, एक है बुड्डी, एक है सोम्ब, एक है पथराला। पूछ लिया जाता है ये तीनों की तीनों। यमुना नदी तो 12मासी है और इसकी सहायक नदियों से क्वेश्चन बनेंगे, जरूर बनेंगे कि बताइए निम्न में से नदियों का नाम दे देंगे और कौन सी नदी किसकी सहायक है। एक बात और जान लो, मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा होया करता भाई। क्या? अरुणा। पूछ लेंगे अरुणा किस नदी का पुराना नाम है? तो मारकंडा का क्या है? मारकंडा का अरुणा प्राचीन नाम है, पुराना नाम है। अब यमुना नदी की सहायक नदियों को कैसे याद रखोगे भाई? बुड्डी, रोड़ा मत कर। ठीक है, बुड्डी राला से याद रखोगे, रोला मत कर। सोन दे मुन्ने को सोन दे भाई, बुड्डी रोड़ा मत कर, ऐसे याद रखेंगे हम। ठीक है, बाकी बुड्डी से हमें कोई लेना देना नहीं है। बुड्डी रोड़ा करती रहती है, बीपी हाई हो जाता है। तो बुड्डी क्या है? बुड्डी रोड़ा मत कर, सोन दे मुन्ने को सोन दे। यानी ये 3 नदियाँ क्या है? यमुना नदी की सहायक नदियाँ हो गई। अरुणा मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, अब ये देखो हमने क्या है सारी चीज़ें कवर कर ली। जो उत्तर है, उत्तरी हरियाणा है, उनकी हमने 5 की 5 नदियाँ पढ़ ली। रिपीट करेंगे। ठीक है, रिपीट करो। घग्गर 5 जिलों में बहती है। टांगरी 1, 2 जिलों में, 3 जिलों में बहती है, पंचकुला, अंबाला और कुरुक्षेत्र। और कैथल 4। टांगरी क्या है? कितनी टांगे अभी? 4 टांगे हैं, मतलब 4 जिलों में बहती है। अब आ जाओ भाई मारकंडा क्या है? 2 जिलों में बहती है, सिर्फ 2 जिलों में। और सरस्वती क्या है? 1 यमुनानगर से चली, फिर कुरुक्षेत्र और फिर क्या है? कैथल, और कैथल से थोड़ी सी फतेहाबाद और फिर सिरसा। ये हो गई 5। सरस्वती नदी 5 जिलों में बहती है भाई। यमुना नदी भी क्या है? ये भी 5 जिलों में बहती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत और फिर क्या है? फरीदाबाद से होते हुए आगे अलीगढ़ यूपी में चली जाती है। अब आ जाओ यहाँ भाई दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ। दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ बिल्कुल छोटी सी है, ये इतनी सी सीमा में ही क्या है? ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले देखो भाई कृष्णावती नदी के बारे में बात करेंगे। ये कहाँ से निकलती है? हाँ, बोर्ड विजिबल है, छोटा इसीलिए बनाया है मैंने। ठीक है, सारा हिस्सा इसलिए कवर नहीं किया, उधर का हिस्सा। ठीक है, दीवार दिख रही होगी आपको, इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि नीचे वाली चीज़ें आपको क्लियर दिखाई नहीं देती और इतनी चीज़ें समझाने के लिए पूरा प्रॉपर स्पेस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, हाफ स्क्रीन देख के स्किप मत कर जाना। कंटेंट बढ़िया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब आ जाओ भाई कृष्णा नदी निकली जयपुर से निकली, ये यहाँ से चली और यहाँ महेंद्रगढ़ से होते हुए रेवाड़ी में विलुप्त हो गई। देखो भाई महेंद्रगढ़, ठीक है, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में विलुप्त हो गई कृष्णा महेंद्र और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी। कृष्णा चली, महेंद्र के घर गई और रेवड़ी खाई, वहीं बैठ गई भी। अब देखो भाई दोहन नदी, ये भी राजस्थान के जयपुर से निकलती है। दोहन नदी निकलती है नीम का थाना, यहाँ डोसी की पहाड़ी, और क्या है? नीम का थाना डोसी की पहाड़ी से निकली। ठीक है, और महेंद्र को डोसा खिलाया, बस यहीं ख़त्म, यहीं रह गई है, आगे नहीं गई। कौन भाई? दोहन डोसी की पहाड़ी, नीम का थाना
और मेहंदरगढ़ ये देखो यहाँ विलुप्त हो गई। अब आ जाओ इंदौरी, इंदौरी और साहिबी। इंदौरी भी क्या है, इंदौरी कहाँ से निकलती है, राजस्थान के गांव इंदौरी, राजस्थान के गांव इंदौरी, और ये अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है। राजस्थान का गांव है इंदौरी, इंदौरी से निकलती है इसलिए इसका नाम क्या है, इंदौरी। अब देखो भाई इंदौरी यहाँ से निकली, राजस्थान से चली, और ये इसने रेवाड़ी में एंट्री नहीं ली, रेवाड़ी की सीमा से बनाती हुई फिर थोड़ा सा रेवाड़ी की सीमा बनाते हुए यहाँ झज्जर में आके यहाँ विलुप्त हो गई। अब यहाँ थोड़ी सी नज़दीक निकली साहिबी नदी, राजस्थान के मनोहरपुर और जीतगढ़ गांव से, मनोहरपुर और जीतगढ़ गांव से निकली ये रही साहिबी नदी, यहाँ से निकली और ये यहाँ आके क्या है, रेवाड़ी के पास आके ये दोनों मिल गई। क्या है, साहब जी दौरे पे है, तो कहाँ है भाई, यहाँ मिल गए दोनों के दोनों। साहब जी दौरे पे है, साहिबी नदी और इंदौरी नदी दौरे पे है, तो क्या है, यहाँ दोनों जने मिल गए। और फिर ये क्या है, यहाँ से दो हिस्सों में दो नदी है, दो नदी आपस में मिली, साहब दौरे पे है, दो नदी आपस में मिली और फिर आगे चलकर दो भागों में ही बंट गई। वो देखो दो भागों में बंट गई, एक तो क्या है इधर आ गई झज्जर की तरफ और एक उधर गुरुग्राम में चली गई, और यहाँ गुरुग्राम में नजफगढ़ नाले में जाके विलुप्त हो गई भी। ये देखो आगे कहीं नहीं गई, यही क्या है, नजफगढ़ नाला पड़ता है वहाँ विलुप्त हो गई। अब ये क्या है, झज्जर में कोट काजीम नाम का एक जगह पड़ता है, कोट काजीम में जाके यहाँ विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो जो साहब है, साहब दौरे पे आएंगे तो कोट तो पहन के आएंगे, ऐसे तो नहीं है साहब की सिंपल आ जाए। तो क्या है, दोनों क्या है, साहब दौरे पे आए और कहाँ है, रेवाड़ी में आके मिल लिए और फिर दोनों अलग अलग दो डायरेक्शन में गए, पहले झज्जर गए और फिर गुरुग्राम गए, झगड़ने लगे भाई। ऐसे याद रखो, जैसे झज्जर झगड़ू है भाई, ये साहब जी हमारा क्या है, झगड़ू है, बहुत ही झगड़ू है, इसलिए तो दो भागों में बंट गया, ये झज्जर में बंट गया और गुरुग्राम में बंट गया। और यहाँ क्या है, कोट काजीम नाम की जगह पड़ती है झज्जर, कोट काजीम में जाके ये जो नदी है इंदौरी लगा लीजिए, साहिबी नदी लगा लीजिए, दोनों ही विलुप्त हो गई, क्योंकि यहाँ ये पता नहीं है कि इंदौरी विलुप्त हुई है यहाँ या यहाँ साहिबी विलुप्त हुई है, क्योंकि दोनों मिली है, दोनों इंदौरी और साहिबी यहाँ तो मिल गई और फिर दो भागों में बांट गई। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ इंदौरी मिलेगी और यहाँ साहिबी मिलेगी, कहीं से भी कोई भी नदी हो गई है इन दोनों का मिला हुआ रूप, इंदौरी का और साहिबी का। दोनों पहले तो मिली, साहब जी दौरे पे आए तो बिल्कुल कोट काट पहन के आए, तो झज्जर में विलुप्त हो गई। और ये साहब जी क्या है, झगड़ालू है, इसलिए दो भागों में बट गए, एक झज्जर की तरफ चली गई और कोट काट पहन के, और एक क्या है, गुरुग्राम की तरफ चली गई और गुरुग्राम के नजफगढ़ के नाले में क्या है, विलुप्त हो गई, आगे नहीं गई। ये बिल्कुल छोटी छोटी नदियां हैं, ये भी बरसाती नदियां हैं। और वैसे ही हमारे दक्षिणी हरियाणा में बारिश नहीं होती, तो बारिश न होने के कारण इन नदियों का प्रवाह है वो लंबा नहीं है, एक दो जिले में ही बहकर क्या है, ये ख़त्म हो गई। अगर इनकी तरह यहाँ उत्तरी हरियाणा में ज़्यादा बारिश होती है और बारिश के कारण क्या है, लगभग 120 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होती है, तो ये नदियाँ क्या है, ये फ्लो ज़्यादा करती है, ये ज़्यादातर बहने लगती है। और दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ आगे क्यों नहीं चल पाती, क्योंकि यह बारिश नहीं होती, जलवायु इतनी अच्छी नहीं है और बारिश के अभाव में ये नदियाँ एक या दो जिलों में ही बहकर वहीं की वहीं विलुप्त हो जाती है। थोड़ी मात्रा में बारिश हुई तो एक दो जिले में ये आ गई। ठीक है, अब देखो भाई, अब बताना भाई कमेंट करके क्या चीज़ हमें समझ में नहीं आई। नदियों का एक भी टॉपिक यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सभी की, मारकंडा की, यमुना की और घग्गर की, तीनों नदियों को क्या है, तीनों नदियों की सहायक नदियाँ याद रखनी है। जो इम्पोर्टेंट नहीं थी वो मैंने छुड़वा दी, क्यों, वहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, चाहे एस्टेट का एग्ज़ाम है, चाहे ग्रुप सी का है, डी का है, यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। दे देगा। घग्गर के बारे में बताओ, घग्गर की सहायक नदियाँ कौन कौन से ज़िले में बहती है, कितनी क्या चीज़ कवर करती है, तो देख लो भाई, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और 5 नदियाँ बहती है उत्तरी हरियाणा में, 5 नदियाँ कौन कौन सी, घग्गर, टांगरी, मारकंडा
और कौन सी रहेगी, मारकंडा, सरस्वती नदी विलुप्त है, ठीक है। और यमुना नदी सदा नीरा है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, यानी 2 भागों में बांटती है सीमा, बिल्कुल ये पूर्वी सीमा पर बहती है। क्वेश्चन सीधा एग्जामिनर कभी नहीं पूछता एग्जाम में, वो घुमा के देगा, तो उस घुमाने के तरीके को हमें आंसर निकालना आना चाहिए। कंटेंट सभी का पढ़ा होता है, लेकिन हम आंसर कैसे निकाल पाते हैं चीज़ों को और लंबे समय तक कैसे याद रख पाते हैं, वो इमेज के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से हमें ज़्यादातर समझ में आया होगा। नर का बेटा कौन है, मैं नर का बेटा हूँ, नकटी, रण, बेंगना, टांगरी, ये मारकंडा नदी की सहायक नदियाँ रहेगी, ठीक है। और घग्गर की क्या है, कोज्जा पड़िया भी घाघरा। और यमुना की क्या है, बुड्ढी, सोने दे भई, रोड़ा मत कर, मुन्ने को सोने दे भी, रोड़ा मत कर बुड्ढी, ये यमुना नदी की रहेगी। तो ट्रिक के बाद आपको निकालना है, देखना है क्या चीज़, जो ये रेड कलर में जो ये लाइनें नज़र आ रही है, ये सारी नदियाँ हैं। अब ये तो पढ़ ली हमने कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकल रही है और कौन कौन से ज़िले में जा रही है। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा शाना बन गया, और शाना ही है एग्जामिनर, तो वो ऐसे नहीं पूछेगा नदियों, भाई बता दो भाई कौन से ज़िले में नदी नहीं है, ऐसे भी पूछ लेगा। तो हमें हर एंगल से एग्ज़ाम को तैयार करना है कि बताओ भाई कौन से ज़िले में नदी नहीं है। तो देख लो भाई, जींद में कोई नदी आ रही है, आपको रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, नहीं है भाई, जींद में कोई भी नदी नहीं बहती। अब देखो, रोहतक में भी कोई नदी नहीं बहती, रोहतक में है नदी, नहीं है, रेड कलर की लाइन नहीं है। सोनीपत में है, सोनीपत को देखो, यहाँ से यमुना नदी जा रही है सोनीपत में। अब आ जाओ इसार में भी कोई नदी नहीं है। चोटांग नदी है, जिसे चोटांग नहर माना जाता है, वो नदी नहीं है। कई बुक्स उसे नदी दिखाती है, हालांकि वो चोटांग नहर है, जो क्या है, सीसवाल सभ्यता, जो पढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ सीसवाल सभ्यता फैली है, फली फूली है चोटांग नदी के किनारे, ये भी विलुप्त है, कहीं है ही नहीं रही, बह नहीं रही। तो हिसार में सिर्फ इतना ही याद रखना है, हाल फिलहाल में कोई नदी नहीं है। यहाँ क्या है, चोटांग नदी कभी जमाने में बहा करती थी जब सीसवाड़ संस्कृति होती थी यहाँ, और माना जाता है कि जो सीसवाड़ संस्कृति के हमें साक्ष्य मिले वो चोटांग नदी के किनारे फले फूले थे। आज के समय में कोई भी यहाँ नदी नहीं है हिसार में, याद रखना। चोटांग नदी का ही पुराना नाम दृशदवती नदी है, दृशदवती नदी ही चोटांग नदी का पुराना नाम है। तो एग्जामिनर क्या पूछेगा, निम्न में से बताइए कौन से जिले में नदी नहीं बहती। ऐसे घुमा दिया, जींद में कोई नदी नहीं है, रोहतक में कोई नदी नहीं है, हिसार में कोई नदी नहीं है, भिवानी में कोई नदी नहीं है, दादरी में कोई नदी नहीं है, और पलवल में कोई नदी नहीं है। तो हरियाणा के 6 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती। हिसार का मैंने बता दिया, सीसवाड़ सभ्यता हम मानते हैं, लेकिन किताब में कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि हिसार से अंदाज़ा लगाते हैं भाई यहाँ कोई सीसवाड़ संस्कृति के टाइम में क्या है, चोटांग नदी बहती होगी, ठीक है, जिसमें सीसवाड़ के बर्तन मिले अभी, वो भी क्या है, सुंदर नहीं है, बिल्कुल बुंडे है सीसवाड़ के, क्योंकि उस टाइम क्या है, इतनी जानकारी नहीं थी। सीसवाड़ संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से पहले आई है, और उस समय लोगों को इतनी सुंदरता की जानकारी नहीं थी, बना लेते थे चीज़ें अपने लेवल पर, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो सीसवाड़ संस्कृति की यहाँ मैं बता ही देती हूँ साथ के साथ। सीसवाड़ जो संस्कृति है, ठीक है, बर्तन हो गए, कप हो गए, सारे के सारे चीज़ मट्टी के मिले हैं, वो सुंदर नहीं है, बुंडे है बिल्कुल सीसवाड़ संस्कृति के। तो हिसार के बारे में माना जाता है चोटांग नदी हुआ करती थी, और चोटांग नदी सीसवाड़ संस्कृति के किनारे ही फली फूली है, ऐसा मानना है। लेकिन अभी देखो 6 जिले हरियाणा के ऐसे हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं है। हरियाणा के दक्षिण की बात करें हम, हरियाणा के दक्षिण में कितनी नदियां बहती है भाई, 1 2 कृष्णा नदी, दोहन नदी, इंदौरी नदी, साहिबी नदी, 4 ही नदियाँ हैं जो 1-2 जिले में छुटपुट
फुट बह के क्या है कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती है। और विलुप्ति का सबसे बड़ा रीज़न ही यही है क्योंकि दक्षिणी हरियाणा में बारिश नहीं होती। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको बड़ी ही अच्छी लगी होगी। तो आप क्या करते हैं, वीडियो स्क्रॉल पे स्क्रॉल करके चले जाते हैं, एग्ज़ाम स्ट्रेस है, बिल्कुल एग्ज़ाम ऊपर आ गया सर के, तो क्या करें हम, क्या है वीडियो स्क्रॉलिंग पे करते हैं। टिक के पढ़ लो, एक जगह पढ़ लो। नोट्स बनाने का अब टाइम नहीं है और नोट्स ना बनाने पड़े, इसीलिए मैं ऐसे आपको टॉपिक तैयार करवा रही हूँ ताकि वीडियो देखते ही आपको समझ में आ जाए वो चीज़ें। तो आप एग्ज़ाम में किसी भी एंगल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहाँ से आंसर निकाल लाओ, ठीक है। नोट्स नहीं बनाने, मैंने हर चीज़ ट्रिक के हिसाब से आपको दिमाग में डाल ली है। तो बिल्कुल भी आप स्क्रॉल ना करें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। जहाँ से पढ़ रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, आप बैच लिया है या कुछ भी है, किसी भी यूट्यूबर से पढ़ रहे हैं, तो उसकी क्लास में आप विश्वास बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखें। स्क्रॉलिंग करने से क्या है, ज़्यादातर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता, मेन रीज़न तो यही है। वीडियो चलाई हमने, 2 मिनट देखी, उसके बाद और वीडियो हमारे सामने आई टारगेट HSSC ग्रुप D, तो उसमें हम चले गए, 2 मिनट उसकी देखी और फिर ऐसे ही वीडियो आती रहती है हमारे सामने और हमें पता नहीं होता कौन सा टॉपिक। सभी टीचर्स अच्छा करवाते हैं, बेस्ट करवाते हैं, बुक में भी लिखा होता है, लेकिन आप वहीं पर पढ़ाई करें जिस टीचर की आपको अच्छे से समझ में आती है चीज़ें। स्किप करने से क्या है, टाइम उतना ही बर्बाद हो गया आपका। 2 मिनट एक टीचर की वीडियो देखी, 2 मिनट दूसरे की देखी, 3 मिनट फिर दूसरे की देखी, ऐसे करते करते आपने पता नहीं चला 3-4 घंटे खराब कर दिए और लास्ट में क्या है ना तो नदियाँ समझ में आई और टाइम हमारा चला गया। फिर एग्ज़ाम में बैठ के सोचेंगे काश पढ़ लिए होते। तो टिक के एक जगह एक प्लेटफॉर्म से तैयारी करो। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे ही चैनल से पढ़े, जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगता है, बैच का अच्छा लगता है, बुक का अच्छा लगता है, वटएवर जो भी है, आप वहीं से एक टॉपिक वहीं से पढ़े। अलग सब भी किताबों में सेम पैटर्न दिया हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। एक बुक पढ़ लो आप, चाहे पेपर आपका आराम से आसानी से क्रैक हो जाएगा। एक चैनल से पढ़ लो, चाहे आसानी से क्रैक हो जाएगा। विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो की मेहनत पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे देखने वाले बच्चे और छोड़ के नहीं जाएंगे बीच में, ठीक है। हाफ बोर्ड को देख के घबरा मत जाना, ये पूरा दिखाने के लिए बनाया गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो मिलते हैं इसी तरह। हमने नदियों के बारे में जान लिया था और नदियों के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम इजीली दे पाएंगे इनके आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में सदा बहने वाली निम्न में से कौन सी नदी है? ये HSSC क्लर्क 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें पता है सदा नीरा, हमने पढ़ लिया था। यमुना नदी सदा नीरा है, जो क्या है, जो हरियाणा के यूपी को, उत्तर प्रदेश को और क्या है हरियाणा के बीच बॉर्डर बनाती है, इसकी सीमा का निर्धारण करती है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग करती है। तो सदा बहने वाली यमुना नदी है, बारहमासी भी कह देते हैं इसे, बारहमासी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? बिल्कुल वो बात आ गई, हमने पढ़ा था कि सीमा बनाएगी। एक ये हो गई यमुना नदी और इस तरफ क्या है हमारा यूपी पड़ता है और इस तरफ क्या है हमारा हरियाणा है। तो ये दोनों को अलग करती है, हरियाणा और यूपी को, ठीक है। आगे चलो, ये 2016 में पूछा गया था। आगे है यमुना नदी हरियाणा में के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? तो हमने पढ़ा था कि जो इधर पूर्वी जो जिले हैं सारे के सारे हम पढ़ चुके थे, वहाँ से क्या है हमारी यमुना नदी निकलती थी। यमुनानगर के बाद क्या है करनाल है, पानीपत है और पानीपत के बाद सोनीपत है और सोनीपत से निकलकर दिल्ली में, फिर फरीदाबाद से निकलकर क्या है आगे अलीगढ़ यूपी में चली जाती है। तो चेक करते हैं, यमुनानगर में भी बहती है, यमुनानगर से तो एंट्री करती है यमुना, करनाल में भी है, पानीपत में भी है, सोनीपत प्लस फरीदाबाद हमने पढ़ा है 5 जिलों से होकर गुजरती है। तो अम्बाला में नहीं बहती ये। आगे आ जाओ भाई, आगे चलो। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातरी अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? पढ़ा था, मैंने बताया है आपको कि नरकातरी या
अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे होता था, जहाँ पर महर्षि वेदव्यास ने बैठकर क्या है, महाभारत की रचना की थी। जो सबसे बड़ा हमारा क्या है, जय संहिता भी बोले जाते हैं, सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, जिसकी रचना सरस्वती नदी के किनारे बैठकर होती है। आगे चलो भी, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी का संबंध है क्या, कहाँ से है भाई? आदि बद्री से है। यमुना से नहीं होगा, यमुना से नहीं है, आदि बद्री से निकलती है हमारी सरस्वती नदी। अब ये लुप्त हो चुकी है, मारकंडा और गंगा का नहीं है। हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं, पूछ लिया गया भाई 2009 में, ये 2016 में पूछा गया है। तो हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? यमुना, गंगा। गंगा नहीं है भाई अपने हरियाणा में, गंगा सतलुज, तो ये दोनों ही नहीं है, गंगा और सतलुज। सतलुज यमुना, ये यमुना तो है, सतलुज हमारे हरियाणा में नहीं है। 5 हमारे उत्तरी हरियाणा में नदियाँ बहती है और 4 दक्षिणी हरियाणा में। तो यमुना और घग्गर क्या है, हमारी क्या है, प्रमुख नदियाँ है हरियाणा की प्रमुख, यानी ये मेनली है, ये 12मासी है। और ये क्या है, ये मौसमी नदी नहीं है, ये बरसाती है। बरसाती यानी बारिश के मौसम में हमें दिखाई देती है, मौसमी की एक मौसम में, फिक्स मौसम में बहती है, बरसाती नहीं है। नेक्स्ट आगे क्या है, आगे देखो पूछ लिया गया 2016 में, घग्गर नदी है। घग्गर कौन सी नदी है भाई? घग्गर नदी है, मौसमी नदी है, वृहत बरसाती है। ए और बी दोनों है या निम्न में से कोई नहीं? तो वृहत बरसाती नदी है हमारी घग्गर नदी। नेक्स्ट आगे बढ़, नेक्स्ट क्या है भाई, ये आंगनवाड़ी 2017 में पूछा गया था। घग्गर नदी हरियाणा के निम्न किस जिले में नहीं बहती? मैंने बताया था कि घग्गर नदी है 5 जिले में बहती है, तो कौन से में नहीं बहती? घग्गर कहाँ से निकलती है? घग्गर निकलती है भाई हिमाचल प्रदेश के डागसाई से, हमने पढ़ा है। डागसाई से निकलकर ये पंचकुला में प्रवेश करती है, पंचकुला के बाद ये अंबाला में, और अंबाला के बाद कैथल में, कैथल फतेहाबाद और सिरसा से होती हुई हनुमानगढ़ के बटनेर दुर्ग में जाकर लुप्त हो जाती है। तो क्या है, भिवानी में नहीं बहती भी, कैथल में बहती है, फतेहाबाद में और सिरसा में। भिवानी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, एक ट्रिक के माध्यम से बताया था। नर का बेटा, नर का बेटा बताया था आपको कि जो नर का बेटा है कौन है भाई? मैं नर का बेटा हूँ। और इससे क्या है, हमने मारकंडा नदी की सहायक नदियाँ निकाली थी। तो साहिबी नदी नहीं है भाई, ये तो दक्षिण हरियाणा की नदी है। कृष्णावती भी दक्षिण हरियाणा की है, और दोहन नदी भी ये दक्षिण हरियाणा की नदी है। तो हमने बताया था नर, न से क्या है, नर से हमने निकाला था नकटी, नकटी। रे से हमने निकाला था रण, निकाला था ना, नर का साइलेंट है। बे से क्या निकाला था? बैगनी, बेगनी, ठीक है, बैगनी निकाला था। और क्या है, बेटा, टा से हमने निकाला था टांगरी। तो टांगरी हुई ना हमारी नदी, टांगरी क्या है, टांगरी मारकंडा की सहायक नदी रहेगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट है, चेतांग नदी का ऋग्वेदी कालीन नाम क्या है? ये जो पीजीटी की परीक्षा हुई थी, एचटेट वगैरह होते हैं, इनमें स्क्रीनिंग वगैरह होते हैं, उसमें पूछा गया था। तो मैंने बताया था ये चोटांग नदी है, ये सीसवाड़ सभ्यता जो होती है हमारी, उसके किनारे क्या है, बसी हुई थी। और इसका पुराना नाम दृश्यदवती होता था, दृश्यदवती, ये मैंने बता दिया है। आज की टाइम में ये विलुप्त है, ठीक है, आज के टाइम में ये विलुप्त है। तो दृश्यवती चेटांग नदी का क्या है, ऋग्वेदिक कालीन नाम होता था। आगे चलो, निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं केवल छोड़कर, घग्गर नहीं है, क्या है, किसे छोड़कर पूछा जा रहा है? घग्गर है हरियाणा की, दोहन भी है और इंदौरी भी है, कौन सी नहीं है भी? कोटला। ये भी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। आगे चलो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे जो नदियों के बनते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी नदी का उद्गम स्थल कैसा है। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। मिलते हैं इसी तरह क्वेश्चन सीरीज के साथ। तो धीरे धीरे क्या है, क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ क्या है, हम टॉपिक भी करेंगे। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज।